साल 2000 पूरी दुनिया की नजरें स्वीडन के स्टॉकहोम पर थी। एक वैज्ञानिक को नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन से सम्मानित किया जाने वाला था, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उसने अपनी पूरी जिंदगी कैंसर का इलाज खोजने में नहीं लगाई थी। उसने कोई ऐसी दवा नहीं बनाई थी जिससे लाखों लोगों की जान बची हो। उसने अपना पूरा जीवन केवल एक सवाल का जवाब खोजने में लगा दिया। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब अगर पूरी दुनिया समझ जाए तो एजुकेशन सिस्टम बदल सकता है, करियर बदल सकते हैं और शायद करोड़ों लोगों की किस्मत भी बदल सकती है। वो सवाल था कि आखिर इंसान सीखता कैसे है। उस वैज्ञानिक का नाम था एरिक कैंडल। लेकिन अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो आपके स्कूल ने आपको कभी नहीं बताया, आपकी कोचिंग ने आपको कभी नहीं बताया और शायद आपके माता पिता भी उसे नहीं जानते। एरिक कैंडल ने अपने दशकों लंबे शोध के बाद दुनिया को बताया कि जब भी आप कुछ नया सीखते हैं, आपका दिमाग केवल जानकारी को याद नहीं रखता, आपका दिमाग खुद को बदल लेता है। जी हाँ, फिजिकली बदल लेता है। आपके दिमाग की संरचना बदलने लगती है। आपके न्यूरॉन्स नए कनेक्शन बनाते हैं, पुराने कनेक्शंस मजबूत होते हैं और कुछ कमजोर हो जाते हैं और आपका पूरा ब्रेन खुद को अपग्रेड करने लगता है। इसका मतलब यह है कि अगर आपने इस वीडियो के अगले 10 मिनट में एक भी नई चीज सीखी तो आपका दिमाग वो नहीं रहेगा जो अभी है। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। एक मिनट के लिए आप सोचिए, अगर आपका दिमाग हर दिन बदल सकता है तो फिर दुनिया में कोई भी इंसान औसत पैदा कैसे हो सकता है, कोई जीनियस पैदा कैसे हो सकता है। अगर आपका दिमाग हर नई जानकारी के साथ खुद को दोबारा डिजाइन कर सकता है तो फिर आपका भविष्य आज आपकी बुद्धि से नहीं बल्कि आपके सीखने की क्षमता से तय होगा। लेकिन सबसे दुख की बात यह है कि हम में से 99% लोगों ने अपने दिमाग को कभी सीखना सिखाया ही नहीं। बचपन में हमें बस एक झूठ बेचा गया है, अगर टॉपर बनना है तो ज्यादा पढ़ो, अगर सफल होना है तो रात भर जागो, अगर दूसरों से आगे निकलना है तो बस मेहनत करो और अगर नंबर कम आ जाए तो खुद को औसत इंसान समझ लो। लेकिन न्यूरोसाइंस आपको कुछ और कहानी सुनाती है। आपके दिमाग को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितने घंटे किताब खोलकर बिताए हैं। आपको दिमाग से इस बात से फर्क पड़ता है कि उसने उन घंटों में सीखा कितना है। अगर मैं आपको दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर फ्री में दे दूं जिसकी कीमत खरबों डॉलर में हो तो क्या आप उसको खरीदोगे? शायद बिना सोचे समझे आप कहोगे हाँ। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि उससे भी ज्यादा शक्तिशाली मशीन इस समय आपके सिर के अंदर मौजूद है और आपने उसकी वास्तविक क्षमता का शायद 5% भी इस्तेमाल नहीं किया है, तब आप क्या सोचोगे? जो हमारा ब्रेन है, जो ह्यूमन ब्रेन है, पृथ्वी पर मौजूद सबसे कॉम्प्लेक्स संरचना है, सबसे जटिल संरचना है। आपके दिमाग में लगभग 86 अरब न्यूरॉन्स मौजूद है। हर एक न्यूरॉन हजारों दूसरे न्यूरॉन से जुड़ सकता है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि आपके दिमाग के अंदर बनने वाले कनेक्शंस की संख्या इतनी ज्यादा है कि उसकी तुलना में पूरे ब्रह्मांड में मौजूद तारों से की जा सकती है। लेकिन मजेदार बात यह है कि इनमें से अधिकांश कनेक्शन आपके पैदा होने के बाद आपकी आदतों द्वारा बनाए जाते हैं। आप जैसा सोचते हैं आपका दिमाग वैसा ही बन जाता है। आप जैसा सीखते हैं आपका दिमाग वैसे ही सीखने लग जाता है। आप जिस चीज को बार बार दोहराते हैं आपका दिमाग उसी चीज में महारत हासिल करने लगता है। अगर आप रोज 6 घंटे इंस्टाग्राम रील्स देखते हो तो आपका दिमाग दुनिया का सबसे अच्छा रील्स देखने वाला दिमाग बन जाएगा। अगर आप रोज 3 घंटे डीप वर्क करते हैं तो आपका दिमाग डीप लर्निंग मशीन बन जाएगा। अगर आप रोज कठिन समस्याओं को हल करते हैं तो आपका दिमाग प्रॉब्लम सॉल्विंग मशीन बन जाएगा। और यही वह बात है जिसे समझने में करोड़ों लोग अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं। आपका दिमाग आपका दोस्त भी नहीं है और ना ही आपका दुश्मन। वो केवल एक मशीन है जिसे आपने ट्रेन किया है। वो आपकी इच्छाओं को नहीं समझता, वो केवल आपकी हैबिट्स को समझता है। आप कहते हैं कि आप आईएएस बनना चाहते हैं, आपका दिमाग कहता है कि तुम दिन में ना 4 घंटे मोबाइल चलाते हो। आप कहते हो कि आपको डॉक्टर बनना है, आपका दिमाग कहता है कि तुम हर 20 मिनट के बाद में अपने नोटिफिकेशन चेक करते हो। तुम कहते हो कि तुम्हें करोड़पति बनना है, तुम्हारा दिमाग कहता है कि तुम रोज वही करते हो जो तुम्हें एवरेज बनाए रखता है। आपका दिमाग ना कभी झूठ नहीं बोलता, वो वही बन जाता है जिसे आप हर रोज बनने के लिए मजबूर करते हो। अब मैं आपको एक ऐसी रिसर्च के बारे में बताने वाला हूं जो शायद आपकी पूरी लाइफ को, आपके सोचने के नजरिए को बदल सकती है। लंदन के टैक्सी ड्राइवर्स पर की गई एक प्रसिद्ध न्यूरोसाइंस स्टडी में पाया गया कि जो टैक्सी ड्राइवर्स वर्षों तक लंदन की हजारों गलियों और रास्तों को याद रखते थे, उनके दिमाग का एक हिस्सा जिसे हिप्पोकैम्पस भी कहा जाता है सामान्य लोगों की तुलना में अधिक विकसित था। आपने सही सुना, उनका दिमाग अलग नहीं था। वे किसी सुपर ह्यूमन प्रजाति के नहीं थे, उन्होंने कोई जादुई दवा नहीं खाई थी। उन्होंने केवल अपने दिमाग को एक विशेष प्रकार की जानकारी को बार बार सीखने के लिए मजबूर किया था। और सबसे खतरनाक बात यह है कि यही चीज आपके साथ भी हो रही है। अगर आप पिछले 5 वर्षों से प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहे हैं, काम को टाल रहे हैं, तो आपने प्रोक्रेस्टिनेशन के लिए अपने दिमाग को फिजिकली ट्रेन किया है। अगर आप हर काम को आखिरी समय तक टालते रहते हैं तो आपने अपने न्यूरॉन्स को यही सिखाया कि तनाव आने के बाद ही काम करना है। अगर आपका ध्यान 5 मिनट से ज्यादा नहीं टिकता तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपका ध्यान कमजोर है। इसका मतलब यह है कि आपने अपने दिमाग को कभी लंबे समय तक ध्यान केंद्रित करना सिखाया ही नहीं। हम हमारी कमजोरियों को अपनी पहचान समझ लेते हैं, लेकिन जबकि वे केवल हमारी न्यूरोलॉजिकल हैबिट्स होती है। यही कारण है कि मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूं जिसे समझने के बाद आप कभी खुद को एवरेज इंसान नहीं कह पाएंगे। दुनिया के जो सबसे बुद्धिमान लोग हैं वो जरूरी नहीं कि उनके पास में सबसे ज्यादा IQ
क्यों है। दुनिया के सबसे सफल लोग, सबसे सक्सेसफुल लोग, जरूरी नहीं कि सबसे मेहनती लोग ही हों, लेकिन दुनिया के लगभग हर महान इंसान में एक चीज समान होती है, वे सबसे तेजी से सीखने वाले होते हैं। इलोन मस्क ने रॉकेट साइंस किसी यूनिवर्सिटी में जाके नहीं पढ़ी है, उन्होंने उसे किताबों और फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग से सीखा। दुनिया के बेस्ट शतरंज खिलाड़ी हजारों बोर्ड पैटर्न्स को अपने दिमाग में स्टोर करके कुछ सेकंड्स में निर्णय ले लेते हैं। मेडिकल टॉपर्स हजारों प्रश्नों को बार बार रिकॉल करके अपने दिमाग को ट्रेंड करते हैं। महान संगीतकार लाखों बार एक ही नोट की प्रैक्टिस करके अपने न्यूरल नेटवर्क को मजबूत बनाते हैं। दुनिया में सफलता का सबसे बड़ा सीक्रेट इंटेलिजेंस नहीं है, सबसे बड़ा सीक्रेट है लर्निंग स्पीड। अगर आप किसी भी इंसान से 5 गुना तेजी से सीख सकते हैं, 10 गुना तेजी से सीख सकते हैं, तो आप 5 या 10 साल आगे नहीं होंगे, आप पूरी जिंदगी उनसे आगे होंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर हमारा दिमाग किसी जानकारी को महत्वपूर्ण कैसे मानता है, वो क्यों उन चीजों को वर्षों तक याद रखता है और कुछ चीजों को कुछ घंटों में भुला देता है, और आखिर वो कौन सा न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है जो ये तय करता है कि आपका दिमाग एक लर्निंग मशीन बनेगा या फिर एक डिस्ट्रैक्शन मशीन बनेगा। क्योंकि जो बात अब आप जानने वाले हैं वो आपको ये रियलाइज करवाएगी कि आपने आज तक तो पढ़ाई बहुत करी है, लेकिन शायद सीखना कभी शुरू नहीं किया। आखिर ऐसा क्या होता है कि आपको 5 साल पहले किसी इंसान द्वारा बोली गई एक बेइज्जती आज भी शब्द शब्द याद है, लेकिन कल रात 3 घंटे पढ़ी हुई बायोलॉजी के आधे से ज्यादा पॉइंट्स आप भूल चुके हैं। क्या आपका दिमाग कमजोर है? नहीं। अब शायद मैं इस वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। आपका दिमाग चीजों को भूलने के लिए नहीं बना है, बल्कि आपका दिमाग आपको बचाने के लिए बना है। अगर आपका दिमाग हर एक जानकारी को हमेशा के लिए याद रख लेगा तो कुछ ही दिनों में आप मानसिक रूप से टूट जाएंगे। वैज्ञानिकों का मानना कि फॉरगेटिंग यानी कि भूलना हमारे दिमाग का एक इंटेलिजेंट फीचर है, कोई कमी नहीं है ये। आपका दिमाग हर सेकंड केवल एक सवाल पूछ रहा होता है, क्या ये इंफॉर्मेशन मेरे फ्यूचर के लिए इंपॉर्टेंट है? अगर उसका जवाब है नहीं, तो आपका दिमाग उसे डिलीट करना शुरू कर देता है। लेकिन अब सबसे खतरनाक बात जानो, आपका दिमाग इस सवाल का जवाब आपकी इच्छा के अनुसार नहीं देता, वो आपके व्यवहार के अनुसार देता है। अगर आपने सुबह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी और 5 मिनट के बाद में इंस्टाग्राम खोला, फिर व्हाट्सएप चेक किया, फिर यूट्यूब के शॉर्ट्स देखने लगे, तो आपने अपने दिमाग को एक बहुत ही क्लियर मैसेज दिया है। आपने उससे कहा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि अगले 10 सेकंड में मैं एंटरटेनमेंट कैसे लूं। आपको शायद ये सुनकर बुरा लगे, लेकिन सच ये है ना कि आज दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियां आपके दिमाग के उसी सिस्टम को हैक करके अरबों डॉलर कमा रही है, जिसे न्यूरो साइंटिस्ट डोपामाइन रिवॉर्ड सिस्टम कहते हैं। अब अधिकांश लोग डोपामाइन को खुशी का हार्मोन समझते हैं, जबकि यह पूरी तरह से सही नहीं है। डोपामाइन वास्तव में मोटिवेशन और रिवॉर्ड प्रेडिक्शन का केमिकल मैसेंजर है। ये आपके दिमाग को बताता है कि कौन सी चीज आपके लिए महत्वपूर्ण है और उसे दोबारा करना चाहिए। आपको लगता है कि आप मोबाइल के आदी हैं, लेकिन सच है ना कि आपका दिमाग अनप्रेडिक्टेबिलिटी का आदी हो गया है, यानी कि उसको हर सेकंड कुछ नया चाहिए। अगली रील में क्या आएगा, अगला नोटिफिकेशन किसका होगा, आपको किसने मैसेज किया होगा, किसने आपकी पोस्ट को लाइक करा होगा। आपका दिमाग हर बार एक छोटे से रिवॉर्ड की उम्मीद में डोपामाइन रिलीज करता रहता है। अब जरा सोचिए, अगर आपका दिमाग पिछले 3 सालों से हर 30 सेकंड में एक नया रिवॉर्ड पाने का आदी हो चुका है, तो क्या वो 3 घंटे बैठकर फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को एक्साइटिंग समझेगा? बिल्कुल नहीं। और यही कारण है कि आज करोड़ों स्टूडेंट यही सोचते हैं कि उनका कंसंट्रेशन कमजोर है, लेकिन सच्चाई ये है ना कि उनका कंसंट्रेशन कमजोर नहीं है, उनका कंसंट्रेशन परफेक्टली ट्रेंड है, लेकिन गलत चीजों के लिए। अगर मैं आपसे कहूं कि आप अगले 3 घंटे तक अपनी पसंदीदा वेब सीरीज देखिए, अपनी पसंदीदा मूवी देखिए, तो आपको कंसंट्रेशन की कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि 3 घंटे तक थर्मोडायनेमिक्स पढ़िए, तो आपका दिमाग 5 मिनट में ना बगावत करना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन कोई जन्मजात टैलेंट नहीं है, कंसंट्रेशन एक न्यूरोलॉजिकल स्किल है जिसे ट्रेंड किया जाता है। अब मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाला हूं जिसे समझने के बाद में ना शायद आप कभी वैसे पढ़ाई नहीं करोगे जैसे आज तक करते आए हो। दुनिया के अधिकांश छात्र पढ़ते बहुत है लेकिन सीखते बहुत कम है। इसका कारण है कि वो अपने दिमाग को इंफॉर्मेशन कंज्यूम करने के लिए ट्रेंड करते हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन रिट्रीव करने के लिए नहीं करते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि जब आप किताब पढ़ रहे होते हैं तो आपको लगता है कि सब कुछ समझ में आ रहा है और आप कहते हो कि हाँ यार ये चैप्टर तो बहुत ईजी है, लेकिन अगले ही दिन अगर मैं आपसे कहूं कि बिना किताब खोले मुझे समझाओ कि आपने क्या पढ़ा था, तो आपका दिमाग एकदम ब्लैंक हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपने अपने दिमाग को सीखने के लिए मजबूर नहीं किया। न्यूरोसाइंस के अनुसार हमारा दिमाग ना इंफॉर्मेशन को पढ़ने से कम और उसे याद करने की कोशिश करने से ज्यादा सीखता है। इसे एक्टिव रिकॉल कहा जाता है और यही कारण है कि दुनिया के अधिकांश मेडिकल टॉपर्स और मेमोरी चैंपियंस इसी तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। अब मान लो 2 स्टूडेंट्स हैं। पहला स्टूडेंट किसी चैप्टर को 5 बार पढ़ता है, दूसरा छात्र उसे केवल 1 बार पढ़ता है और फिर किताब बंद करके खुद से 10 सवाल पूछता है उस चैप्टर के बारे में। वो ब्लैंक पेपर लेकर के उस पर लिखने की कोशिश करता है कि उसे क्या याद है, फिर वो गलतियों को सुधारता है और अगले दिन दोबारा उसे रिकॉल करता है। आपको क्या लगता है आज के 1 महीने बाद में किसको ज्यादा याद रहेगा? लगभग हर वैज्ञानिक अध्ययन यही बताता है कि इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करने की प्रक्रिया केवल उसे दोबारा पढ़ने की तुलना में बहुत ज्यादा इफेक्टिव लर्निंग टेक्निक है। लेकिन हम में से अधिकांश लोग क्या करते हैं, हम चैप्टर को 5 बार पढ़ेंगे, हाईलाइट करेंगे, नोट्स बनाएंगे और फिर कहते हैं कि याद नहीं रहता। समस्या आपकी मेमोरी में नहीं है, समस्या आपकी लर्निंग स्ट्रेटेजी में है। अब मैं आपको दिमाग के एक सबसे अद्भुत हिस्से के बारे में बताने जा रहा हूं, उसका नाम है हिप्पोकैम्पस। अगर आपका दिमाग एक लार्ज लाइब्रेरी है तो हिप्पोकैम्पस उसका
लाइब्रेरियन है। समझो इस बात को, उसका काम यह तय करना होता है कि कौन सी जानकारी को शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में डालना है और कौन सी जानकारी कुछ घंटों बाद में गायब हो जाएगी। लेकिन समस्या सबसे बड़ी यह है कि हिप्पोकैम्पस बहुत आलसी है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी कल परीक्षा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने पूरी रात जागकर पढ़ाई करी है। वो केवल एक बात समझता है कि क्या यह जानकारी बार बार यूज की जा रही है। अगर आपने किसी कंसेप्ट को आज पढ़ा, फिर उसे रिकॉल किया, फिर अगले दिन उसे दोबारा उपयोग किया, फिर किसी दोस्त को समझाया, तो हिप्पोकैम्पस जो आपका लाइब्रेरियन है वो आपके दिमाग को एक तुरंत मैसेज भेजेगा कि भाई ये जानकारी इंपॉर्टेंट है, इसको परमानेंट फोल्डर में डाल दो। लेकिन अगर आपने उसे केवल एक बार पढ़ा और फिर भूल गए, तो हिप्पोकैम्पस कहता है कि भाई इसकी जरूरत नहीं, इसको डिलीट मारो, फालतू है ये। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि टॉपर्स कमाल की मेमोरी लेकर पैदा नहीं होते, उन्होंने अपने हिप्पोकैम्पस को बेहतर ट्रेनिंग दी होती है। और यही वो बात है जो दुनिया के 99% लोगों से आपको अलग बना सकती है। अगर आप अपने दिमाग के न्यूरोलॉजिकल रूल्स को समझ लेते हैं तो आप केवल ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे, आप ज्यादा इंटेलिजेंट तरीके से सीखेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर वो कौन सी चीज है जिसके बिना आपका दिमाग कभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लर्नर नहीं बन सकता। और क्यों दुनिया के सबसे सफल म्यूजिशियंस, एथलीट्स, साइंटिस्ट और एंटरप्रेन्योर्स अपने दिमाग को एक ही बायोलॉजिकल प्रोसेस के माध्यम से सुपर चार्ज करते हैं। क्या कोई इंसान अपनी लर्निंग पावर को वास्तव में कई गुना बढ़ा सकता है? इसका जवाब है हाँ, लेकिन किसी जादुई दवा, किसी ब्रेन बूस्टर सप्लीमेंट या किसी मोटिवेशनल स्पीच की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि आपका दिमाग आज भी उसी बायोलॉजिकल मशीन की तरह काम करता है जिसे लाखों वर्षों की इवोल्यूशन ने बनाया है। और शायद आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आपका दिमाग आपके रिपोर्ट कार्ड को नहीं पढ़ता, उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितनी किताबें हैं, आपके पास कितने कोचिंग कोर्सेज हैं, या फिर आपके कमरे की दीवारों पर कितने मोटिवेशनल कोट्स लगे हुए हैं। उसका दिमाग केवल एक ही चीज को समझता है, ट्रेनिंग। दुनिया के सबसे सफल लोगों का सबसे बड़ा सीक्रेट ना इंटेलिजेंस कभी नहीं है, उनका सबसे बड़ा सीक्रेट है कि उन्होंने अपने दिमाग को सीखने के लिए ट्रेंड किया होता है। मैग्नस कार्लसन पैदा होते ही चेस ग्रांड मास्टर नहीं बना था, एक न्यूरो सर्जन पैदा होते ही सर्जरी नहीं कर सकता था, एक आईआईटी टॉपर पैदा होते ही कैलकुलस नहीं जानता था, इलोन मस्क भी पैदा होते ही रॉकेट साइंस को नहीं समझते थे। लेकिन इन सभी लोगों में एक चीज कॉमन थी, उन्होंने अपने दिमाग को एक लर्निंग मशीन बना लिया। अब मैं चाहता हूं कि आप अपनी जिंदगी के बारे में सोचिए, आपने पिछले 5 सालों में किस चीज की सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करी है? क्या आपने डीप वर्क की प्रैक्टिस करी है? क्या आपने कठिन समस्याओं को सोल्व करने की प्रैक्टिस करी है? या फिर क्या आपने ब्रेन को इंफॉर्मेशन रिकॉल करने की प्रैक्टिस दी है? या आपने पिछले 5 सालों में केवल अपने ब्रेन को केवल नोटिफिकेशन चेक करना, शॉर्ट वीडियोस देखना, मल्टीटास्किंग करना या फिर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के पीछे भागना सिखाया है? क्योंकि आपका ब्रेन वही बनता है जिसकी आप उससे प्रैक्टिस करवाते हो। और यही वो बात है जिसे समझने के बाद में आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। इमेजिन करो 2 लोग हैं, दोनों की उम्र है 25 साल, दोनों का आईक्यू भी लगभग समान है, दोनों के पास में दिन के 24 घंटे हैं। लेकिन पहला इंसान हर साल केवल एक नई स्किल सीखता है और दूसरा इंसान हर 3 महीने में एक नई स्किल सीख लेता है। 10 साल बाद में क्या होगा? दूसरा इंसान केवल 4 गुना आगे नहीं बढ़ेगा, उसका पूरा करियर, उसकी इनकम, उसका कॉन्फिडेंस और उसकी अपॉर्चुनिटीज पूरी तरह से अलग लेवल पे होगी। और यही कारण कि आने वाले समय में कंपटीशन मेहनत का नहीं होने वाला, कंपटीशन होने वाला है लर्निंग स्पीड का। जो सबसे तेजी से सीखेगा वही सबसे तेजी से आगे बढ़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना है कि करोड़ों लोग अपने ब्रेन की लर्निंग कैपेसिटी का शायद 10% भी इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। वो अपनी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर रहे हैं, जो कि है ब्रेन की ट्रेनिंग। आप जिम जाकर के ना अपनी मसल्स को ट्रेन करते हैं, लेकिन आपने आखिरी बार अपने ब्रेन को कब ट्रेन किया था? क्या आपने कभी 90 मिनट्स बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पढ़ने की प्रैक्टिस करी थी? क्या आपने किसी टॉपिक को पढ़कर खुद को उसे सिखाने की चैलेंज दी थी? क्या आपने कभी अपने ब्रेन को रियलाइज करवाया कि लर्निंग भी उतनी ही एक्साइटिंग हो सकती है जितनी एक मूवी? अगर नहीं तो आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, आपको ब्रेन ट्रेनिंग की जरूरत है। अब मैं चाहता हूं कि आज के बाद ना आप अपने बारे में 3 वाक्य कभी ना बोले। पहला, मेरा ध्यान नहीं लगता। दूसरा, मेरी मेमोरी कमजोर है। तीसरा, मैं इंटेलिजेंट नहीं हूं। क्योंकि न्यूरोसाइंस हमें बताती है कि आपका ब्रेन फिक्स नहीं है, वो डायनेमिक है, वो प्लास्टिक है, उसको मोल्ड किया जा सकता है, वो हर दिन बदलता रहता है और इस समय भी बदल रहा है। आपका ब्रेन आपकी किस्मत नहीं, आपकी डेली हैबिट्स आपकी किस्मत है। याद रखिए, भगवान ने आपको किसी टॉपर से कम ब्रेन नहीं दिया है, आपके पास भी वही न्यूरॉन्स है, वही बायोलॉजिकल मशीनरी है। फर्क केवल इतना है कि किसी ने अपने ब्रेन को लर्निंग के लिए ट्रेंड किया होता है और किसी ने डिस्ट्रैक्शंस के लिए। इसलिए आज से अपने ब्रेन के साथ में एक समझौता कीजिए, उसे घंटों पढ़ने के लिए मजबूर मत कीजिए, उसे स्मार्ट तरीके से सीखना सिखाइए, उसे डीप वर्क सिखाइए, उसे एक्टिव रिकॉल करना सिखाइए, उसे क्यूरियोसिटी सिखाइए, उसे प्रॉब्लम सोल्व करना सिखाइए और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसे हर दिन थोड़ा बेहतर बनना सिखाइए। क्योंकि जिस दिन आपका ब्रेन सीखना सीख जाता है उस दिन आपको सफलता के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ती, सफलता खुद आपके पीछे आती है। और याद रखना, अगर आप दुनिया के किसी भी इंसान से 10 गुना तेजी सीख सकते हैं तो आपको उससे 10 गुना ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके पास में टाइम भी बहुत सारा होगा। इसलिए अपने ब्रेन को अपग्रेड करना शुरू कीजिए। याद रखो, इस दुनिया में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट नहीं है, रियल एस्टेट नहीं है, बल्कि वो 3 किलोग्राम का बायोलॉजिकल सुपर कंप्यूटर है जिसे आप अपना दिमाग कहते हैं। अपना ख्याल रखिए और आगे बढ़ते रहिए। मेहनत के दम पर देश में अपना नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम रोशन करके दिखाइए। जय हिंद, वंदे मातरम।